आज सुबह जब नींद खुली, कोई 6:30 का वक्त था। हाथ मुंह धोकर सीधे फोन की ओर बढ़ा। सोचा मीनू मैम ने व्हाट्सएप पर रोज की तरह न्यूज़पेपर डाल दिया होगा। चलो चाय भी तैयार है, न्यूज़पेपर पढ़ा जाए। न्यूज़पेपर खोलते ही अपनी तस्वीर देखी और देखकर मैं दंग रह गया। सुर्खियों में बड़ा बड़ा लिखा था, भारत का प्रधानमंत्री समीर भाटिया बन गया। ये खबर पढ़कर कोई भी होश खो बैठता। मैंने बार बार पढ़ा, बार बार तस्वीर देखी, बार बार पता देखा, कहीं ये मजाक तो नहीं। एक के बाद एक सारे न्यूज़पेपर खोलता गया। सब में यही खबर सुर्खियों में पाता गया। लगातार सभी घर वालों के, दोस्तों के, सहयोगियों के फोन आते गए और मैं हक्का बक्का सुनता रहा। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सबने कहा ये अवसर जीवन में एक बार ही आता है जब इंसान को बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। ये सब सुनकर मेरा आत्मविश्वास और बढ़ता गया। ना पार्टी, ना इलेक्शन, ना वोट, ना भाषण, फिर कैसे मिल गया मुझे ये सिंहासन। अपने देश की आर्थिक उन्नति का कारण बन गया। ये सोचकर मैं खुशी के मारे तन गया। मेरे घर आने जाने वालों की कतार लग गई। ये खबर हर तरफ आग की तरह फैल गई। एक सीधे सादे इंसान की किस्मत बदल गई। हर टीवी चैनल पर मेरी चर्चा होने लगी। धीरे धीरे मेरी मासूमियत भी खोने लगी। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय भी संभाल लिया। खुद को प्रधानमंत्री के रूप में ढाल लिया। सबसे पहले मैंने राष्ट्र की सुरक्षा पर ध्यान दिया, जिसके लिए मैंने दिन रात बहुत काम किया। फिर मैंने देश के कोने कोने में शिक्षा को प्रचलित किया। घर घर में, गांव गांव में स्वयंशीलता को जागृत किया। देश में फैली बेरोजगारी, अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर भगा दिया। ये प्रमुख समस्याएं थी जिनको हर भाषण का मुद्दा बना दिया। मूल वृद्धि, मुनाफाखोरी, चोर बाजारी और भ्रष्टाचार जैसे भी मुद्दे थे। इन सब से लड़ने के लिए हमारे साथ कोई न था। हम बिल्कुल अकेले थे। क्यों आ रहे हैं आज मुझे गांधी, नेहरू जैसे नेता याद। उनके सपनों के भारत में नहीं था सांप्रदायिकता या जातिवाद। जहां सारे विश्व को होगा हमारे देश पर अभिमान। मैं भारत की वो बनाना चाहता था पहचान। कबीर ने खूब कहा है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपनाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। समय के उतार चढ़ाव हर एक के जीवन में आते हैं। कुछ सह जाते हैं पर कुछ सह नहीं पाते हैं। वक्त के साथ साथ मैं अपने मूल्यों से भटक गया, मुझे पता भी ना चला। लोभ, लाभ, मोह, माया की आंधियों में कब कैसे फंस गया, मुझे पता भी ना चला। मुझे आने लगा अपने पे गुरूर, जो ले जा रहा था मुझको मुझसे दूर। मेरे प्रति बढ़ता असंतोष मेरे सिंहासन को हिला रहा था। क्या मैं वो प्रधानमंत्री नहीं रहा जो सबको पसंद आ रहा था? मेरी अंतरात्मा मुझसे कई सवालों के जवाब मांग रही थी। मेरी शख्सियत मुझको ही समझ में नहीं आ रही थी। आज सब कुछ था मेरे पास, पर शांति नहीं थी। मेरी अंतरात्मा तो बड़ी थी उदास, पर मानती नहीं थी। मैंने आखिरकार इस्तीफा देने की सोच लिया। इतने में कुछ लोगों ने मुझे आकर दबोच लिया। मैंने तंग आकर उनसे कह दिया, मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा। बस बहुत हो गया, अब मैं भाषण नहीं दे पाऊंगा।
उन लोगों ने मेरी एक ना सुनी, बस लाकर मुझे पागल खाने में पटक दिया। सुबह जब अखबार देखा तो मेरी तस्वीर छपी थी और सुर्खियों पर लिखा था, अपने आप को प्रधानमंत्री बताने वाला पागल पकड़ा गया। इतने में मेरी नींद झटके से खुल गई और मैंने जाना ये सब सपना था। हकीकत छोड़ो, ऐसा सपना भी जीवन में एक बार ही आता है, एक बार ही आता है, बस एक बार ही आता है।